बोलिए सर्व श्री सद्गुरु आशुतोष महाराज जी की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय, सच्चे दरबार की जय। बहुत समय हो गया महाराज जी को समाधि में गए, ये हम सभी जानते हैं। ये दिव्य ज्योति परिवार महाराज जी की समाधि में जाने के बाद भी बड़ा है और महाराज जी की समाधि से पहले भी बड़ा था। कहाँ महाराज जी ने अकेले इस सफर को शुरू किया था और कहाँ लोग आते चले गए और काफिला बढ़ता चला गया। आज भी महाराज जी का मिशन बुलंदियों को छू रहा है। असंख्य लोग, असंख्य परिवार जुड़ते चले जा रहे हैं। ऐसे ऐसे अनुभव लोगों को ज्ञान में हो रहे हैं जिन लोगों ने कभी महाराज जी को फेस टू फेस नहीं देखा। हम लोग जाते हैं, कथाओं में जाते हैं, बाहर लोग ज्ञान लेते हैं। उन लोगों ने जिन्होंने कभी महाराज जी को देखा ही नहीं, उन लोगों को जब अनुभव होती है, ज्ञान मिलता है। कोई कहता हम महाराज जी को चलते देख रहे थे, महाराज जी पक्षियों को दाना दे रहे थे, महाराज जी ऊंट को नीम खिला रहे थे, महाराज जी झूले में बैठे थे, महाराज जी कबूतरों को लेके बैठे थे। मतलब हमारी इन आंखों से महाराज जी ने हमें बहुत दिया है। महाराज जी का शुक्र है, महाराज जी आपने हमें बहुत दिया। हमने महाराज जी की बहुत सी लीलाओं को देखा, लेकिन वो लोग, उन्हें हम तो नहीं जोड़ रहे। जोड़ने वाली वो आत्मा जिसकी है, वो अपने आप अपनी अपनी संतानों को ढूंढ रहा है, अपने से जोड़ रहा है। एक बार महाराज जी ने एक छोटी सी कहानी सुनाई थी। महाराज जी कहते पता है जो भेड़ें होती हैं, जब वो जंगल में इधर उधर बिखर जाती हैं, तो उन भेड़ों का जो गडरिया होता है वो क्या करता है? तो किसी बहन ने कहा महाराज जी क्या? महाराज जी कहते हैं उसे अपनी सारी भेड़ों का पता, चाहे कितनी भेड़ें क्यों ना हो उसके पास एक जैसी, पर वो एक बार में ही, एक दृष्टि में ही भाप जाता है कि अभी वो नहीं आई। और उसे टेक्निक भी पता है उसे बुलाने की। वो ऐसे आवाज देता है कि वो भेड़ चाहे कितनी दूर क्यों ना चली जाए, अपने मालिक की आवाज सुन के दौड़ी चली आती है। ऐसे ही गुरु करता है। हम भी उसकी संतानें हैं। पता नहीं कितने जन्मों से इस भक्ति के पथ पे चलने का प्रयास कर रहे हैं। कभी पूरा हो गया किसी जन्म में, और कई बार ऐसा हुआ कि अधूरा छूट गया, पर वो फिर भी करुणा करता है, दया करता है, बार बार आता है, हमें पकड़ता है, चलाता है। ये दया है उसकी। कहते गुरु इस संसार में मात्र एक ही ऐसा संबंध है जो बिना किसी शर्त के, जो बिना किसी इच्छा के, जो बिना किसी बाहरी लेन देन के आपको मालो माल करना चाहता है। संसार के अंदर आप किसी को दोगे तो वो बदले में आपको देगा, होता है ना सब। लेकिन महाराज जी यहाँ ये नहीं कहते आप मुझे इतने पैसे चढ़ाओ, यहाँ आप मुझे इतना धन दो, आप मेरे लिए ये कर दो। नहीं, कुछ नहीं। आप साधना करो, आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। यही एक उत्तर जो मैंने महाराज जी के मुंह से लाइव भी सुना है। कोई कितनी भी बड़ी समस्या लेके आ जाए, महाराज जी एक ही बात कहते, आप साधना सुमिरन करो, सब ठीक हो जाएगा। गुरु तो देता ही है, देने वाला ही वो है। वो दे रहा है तो सारी दुनिया चल रही है। एक उसका रिश्ता ऐसा है जो निष्कपट भाव से निभाता है। बाकी तो संसार में कहीं ना कहीं कपट आ ही जाता है। कहते हैं ऐसे गुरु जिस शिष्य को मिलते हैं सौभाग्यशाली होते हैं वो। और जिन शिष्यों को ऐसे गुरु मिलते हैं, अगर वो शिष्य अपने गुरु के लिए कुछ करना चाहे तो कहते हैं हम अपनी ओर से बहुत प्रयास करते हैं कि हम ऐसे कर ले, वैसे कर ले, बढ़ चढ़ के ये सेवा कर ले, वो कर ले। तो हमारे प्रयासों की सराहना वो भी करता है, वो भी करता है। हम गुरु घर में आके चाहे छोटी सी कोई सेवा निभाए, चाहे बड़ी सेवा निभाए, महाराज जी का प्रेम सब पे महाराज जी ऐसे ही लुटाते हैं जैसे हमने उनके लिए पता नहीं क्या कुछ कर दिया हो। कहते इतिहास के अंदर एक घटना आती है महाप्रभु चैतन्य की। कहते महाप्रभु चैतन्य सुबह से शाम तक कीर्तन करते थे, लोगों को उस प्रभु के नाम का रस पान कराते थे। एक दिन क्या हुआ, कीर्तन करते करते जब बहुत थक गए तो रात्रि में अपनी कुटिया में आज महाप्रभु चैतन्य नहीं पहुंचे। उनका शिष्य ईशान
जिसकी सेवा होती थी कि वो रोज महाप्रभु चैतन्य के पांव में तेल मलता था कि सारा दिन मेरे प्रभु मेरे गुरु जगह जगह गली गली जाती हैं, प्रभु के नाम का प्रचार प्रसार करती हैं, तो ये रात्रि में थक जाती होंगे, तो वो तेल मलता था उनके पांव में, उनके चरण दबाता था, ये सेवा थी उसकी। आज शाम से ही तेल की कटोरी लेके बैठा है और आंखें जो थी दरवाजे पे थी कि अभी मेरे गुरुदेव आएंगे, अभी महाप्रभु चैतन्य आएंगे। पर हुआ क्या कि शाम से रात हो गई, रात का पहला प्रहर भी बीत गया, लेकिन महाप्रभु चैतन्य कहीं आते नहीं दिखे। अब ईशान को थोड़ी चिंता होने लगी कि कहाँ चले गए गुरुदेव, आखिर रहे कहाँ गए। तो कहते जब वो अपने महाप्रभु चैतन्य के कक्ष से बाहर आया आंगन में, तो आकर क्या देखता है कि साइड में एक कक्ष बना था और उस कक्ष के अंदर महाप्रभु चैतन्य के चरण थे और उस चौखट के बाहर की तरफ महाप्रभु चैतन्य का सिर था। शायद वो अपने किसी शिष्य को वहां कुछ समझाने गए थे और इतना थक चुके थे कि जब उस शिष्य की कुटिया से बाहर आए तो बाहर पूरी तरह ना निकलकर उसी चौखट में ही लेट गए। चरण रह गए कमरे के अंदर और सिर आ गया कमरे से बाहर, चौखट में लेट गए और वहीं लेटते उन्हें नींद आ गई। अब वो शिष्य वो भी ध्यान साधना में बैठा रहा, उसे भी होश नहीं कि मेरे गुरुदेव कहाँ हैं। अब ईशान ने जैसे ही ये स्थिति देखी कि गुरुदेव यहाँ कहाँ चौखट में सोए हैं, तो एकदम हैरानी की सीमा नहीं रही और झट से दौड़ के गया। उसे लगा कि उठा दूं गुरुदेव को, जाके अपने कक्ष में अपने आसन पे आराम से सोए। लेकिन जैसे ही हाथ बढ़ा के उठाने लगा तो देखता है महाप्रभु चैतन्य बहुत गहरी नींद में है। जैसे ही हाथ लगाने लगा तो मन में एकदम आया, मैं इनकी नींद कैसे खराब करूं, अपने स्वार्थ के लिए इन्हें उठा दूं कि मुझे इनके चरणों की सेवा करनी है, ये तो मेरा स्वार्थ होगा। अब उसने क्या किया, उसने उन्हें नहीं उठाया, उसने दबे पांव अपने महाप्रभु चैतन्य को इस तरह से लांघा कि कहीं उनपे मेरा पांव ना आए और मेरे पांव के शोर से कहीं उठ ना जाए, और उन्हें लांघता हुआ कमरे के अंदर चला गया। कमरे के अंदर आया क्योंकि वहां क्या थे उनके चरण थे, उसे तो चरण सेवा करनी थी। अब वो अंदर आया, आकर उसने तेल लिया और धीरे धीरे महाप्रभु चैतन्य के पैरों में तेल मलने लगा। अब तेल मल रहा है, चरण दबा रहा है और दबाते दबाते आधी रात बीत गई। वो सोया नहीं, वो चरण सेवा ही करता रहा। और करते करते जब सुबह हुई, ब्रह्म मुहूर्त हुआ, तो महाप्रभु चैतन्य जैसे ही उनकी आंख खुली तो वो एकदम हैरान हो गए, अरे ईशान तू यहाँ कैसे। तो वो जैसे ही उठ के बैठे तो ईशान हाथ जोड़ के बैठ गया कि गुरुवर आप रात्रि कक्ष में ही नहीं आए, मुझे तो आपके चरण सेवा करनी थी। तो उन्होंने कहा चरण सेवा, मैं कुछ समझा नहीं है, क्या तू यहाँ कैसे, मैं यहाँ कैसे। तो उसने कहा गुरुदेव मुझे लगता है आप बहुत थक गए थे तो आप यहीं सो गए और मैंने आपकी चरण सेवा करनी थी, तो इसलिए मैं कक्ष के भीतर आया और आकर धीरे धीरे आपके चरण दबाने लगा ताकि आपको और आराम मिले। तो महाप्रभु चैतन्य बड़े हैरान होके कहते हैं, अच्छा तो तू रात से मेरे पैर दबा रहा है। कहता जी गुरुदेव। तो उन्होंने कहा तू अंदर कैसे आया। वो कहता आपको लांघ कर। वो कहते अगर तू मुझे लांघ कर आया था, मेरे चरण दबा लिए थे, सेवा कर ली थी, तो मुझे लांघ कर बाहर भी चला जाता, जाके सो जाता, आराम कर लेता। ऐसा क्यों नहीं किया, सारी रात चरण दबाता रहा, यहीं बैठा रहा। तो वो कहता है गुरुदेव आपको लांघ कर मैं आपकी सेवा करने आया था, और आपको लांघ कर अगर जाता अपने आराम के लिए तो मुझे नरकों की प्राप्ति होती। यहाँ लांघ कर आया तो ये मेरी सेवा थी, और आपकी सेवा के लिए मुझे चाहे नरकों में क्यों ना जाना पड़े, मैं वहां भी जाने को तैयार हूँ। अगर आपको लांघने का यहाँ फल मुझे नरक मिलता है तो मुझे वो भी स्वीकार है। क्यों? क्योंकि मैं आपकी सेवा के लिए आया था। और अगर आपको वापस लांघ के जाता तो वहां मेरा स्वार्थ होता कि मैं अपने स्वार्थ के लिए आपको लांघ के जा रहा हूँ सोने के लिए, और उसके लिए मैं फिर आपको छोड़कर किसी नरक में भी जाने को तैयार नहीं था। कहते महाप्रभु चैतन्य ने जैसे ही सुना उसे अपने हृदय से लगा लिया कि तू मुझे इतना प्रेम करता है,
वो कहता गुरुदेव प्रेम मैं नहीं, प्रेम तो आपने मुझे करना सिखाया है। अगर ये स्थिति देखें तो क्या सेम यही कंडीशन हमारी नहीं है? हमें भी नहीं पता था प्रेम कहते किसे हैं, प्रेम करना तो हमें महाराज जी ने सिखाया। एक साधारण से जीव जंतु से भी महाराज जी का उतना था प्रेम, और एक इंसान के लिए भी महाराज जी के दिल में कितनी ममता, कितनी करुणा। तिहाड़ जेल के जो कैदी हैं, अगर उनके जीवन चरित्र के बारे में हमें पता चले कि वो कैसे कैसे गुनाह करके तिहाड़ जेल में गए, तो शायद कहीं ना कहीं इंसान का जो व्यवहार होता है ना, वो आड़े आ जाता है। अरे उसने ऐसे किया, ये कर्म किया, होता है ना ऐसा। हम कितनी जल्दी उसके कमियां गिनते हैं, लेकिन कहते गुरु एक ऐसा होता है कि आपके भीतर चाहे कितनी भी कमियां क्यों ना हो, गुरु आपकी कमियां नहीं देखता। आप में चाहे 100 कमियां हो, लेकिन अगर एक गुण है तो गुरु उसी का बखान करता है। संसार की उल्टी रीति है, लेकिन गुरु का उल्टा गणित है। महापुरुषों ने कहा सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिन्हें ऐसे पूर्ण सदगुरु प्राप्त होती है। वो सदगुरु जिनकी हर कार्यशैली के अंदर एक शिष्य के निर्माण की ही कला छिपी होती है। एक शिष्य का कल्याण कैसे हो, यही भाव छिपे होते हैं। कहते हैं कि समय के अंदर बहुत से ऐसे संत आए जिन्होंने अपने शिष्यों को बुलंदी पे पहुंचा दिया। अगर आप देखो ठाकुर रामकृष्ण परमहंस, उनको कम लोग जानते होंगे, लेकिन उनके शिष्य नरेंद्र को, नरेंद्र जो विवेकानंद बने, आज उन्हें पूरी दुनिया जानती है। बच्चे भी जानते हैं, लेकिन उन बच्चों को पूछो कि उन्हें बनाने वाले गुरु कौन थे, तो शायद ही ऐसा होता है कि बच्चों को उनके गुरु का नाम पता हो। ऐसे ही कहते, अगर आप योगानंद परमहंस को जानते हैं तो जरूरी नहीं आप उनके गुरु के बारे में भी जानते हो। गुरु एक ऐसा डायरेक्टर होता है जो पर्दे के पीछे खुद रहता है, पिक्चर सारी वो बनाता है, लेकिन जो पिक्चर का हीरो होता है, फेमस तो वही होता है ना। डायरेक्टर को कौन पूछता है? कोई नहीं पूछता। कहते गुरु जिसने अपने शिष्य के ऊपर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, जो अपने शिष्य को साम दाम दंड भेद हर तरह से गढ़ने आता है। एक बार एक गुरु बहन थी। गुरु बहन बनने से पहले जब वो साधारण थे, संसार में रहते थे, अब आप देखना कि गुरु कैसे अपने शिष्यों को ढूंढता है। उसे पता है कहाँ कहाँ मेरे शिष्य हैं। वो बहन अपनी आप बीती घटना बताती है। वो कहते कि उनका नियम था, अपनी पूरी फैमिली के साथ जब छुट्टियां पड़ती थी घर में बच्चों की, तो वो पौंडीचेरी में जो स्वामी अरविंद हुए हैं, उनका आश्रम था, अरविंद आश्रम पौंडीचेरी में, तो वो वहां जाया करते थे उनके आश्रम में। अब वो दीदी कहते कि जब हम पौंडीचेरी उनके अरविंद के आश्रम में गए, वहां हमने अपनी छुट्टियां मना ली, और जब हम वहां से वापिस आने वाले थे तो शाम को उनकी ट्रेन थी, और सुबह वहां अरविंद आश्रम में लाइब्रेरी बनी हुई थी। वो दीदी कहती वो उस लाइब्रेरी में गए और वहां पर जाकर वो किताबें देख रहे थे, पढ़ रहे थे। तो इतने में क्या हुआ, वहां जो लाइब्रेरियन बैठी थी, जो वहां लेडी बैठी हुई थी, उसने उन्हें बुलाया और बुलाकर कहती है, सुनिए आप ना ये कैसेट लेके जाना और इसको ना जरूर सुनना। ऑडियो कैसेट थी जो टेप रिकॉर्डर में चलती थी। तो इन दीदी ने कहा नहीं नहीं मुझे जरूरत नहीं है इसकी। उसने कहा नहीं नहीं आप इसे जरूर सुनना, इसे सुबह भी लगाना, शाम को भी चलाना इस कैसेट को, और इसको आप जरूर सुनना, आपको बहुत अच्छी लगेगी। और इतना कहकर उसने वो ऑडियो कैसेट उन दीदी को दे दी। अब वो दीदी कहते कि मैं भी समझ नहीं पाई, मतलब मैं भी ज्यादा मना नहीं कर पाई, और ऑडियो कैसेट लेके बस दिल्ली आ गए। दिल्ली आए तो अब उन्होंने कहा था कि इसे सुबह भी सुनना, शाम को भी सुनना। तो वो क्या करती थी, वो कहते मेरा रोज का नियम था, अपने टेप रिकॉर्डर में मैं वो कैसेट चला देती थी, वो चलती रहती थी और मैं अपने घर के कामों में लगी रहती थी। शायद ही कभी मैंने उस कैसेट को सुना हो ढंग से। करते करते कुछ वर्ष बीत गए। उसके बाद उन्हें दिल्ली में महाराज जी के सत्संग का पता चला, आश्रम का पता चला। धीरे धीरे वो यहाँ सत्संग में आने लगे, आश्रम से जुड़े। जब ज्ञान ले लिया, ज्ञान लेने के बाद कहते वो एक बार महाराज जी के पास बैठे थे, तो महाराज जी कहते उनको, उन दीदी को, अच्छा तेरे जीवन की कोई ऐसी घटना है जिसपे तुझे थोड़ी हैरानगी होती हो?
कभी तो आश्चर्यचकित भी हुई हो कि ये ऐसा हुआ क्यों। तो उन दीदी ने कहा महाराज जी ऐसी तो मुझे कोई घटना याद नहीं आ रही। महाराज जी कहते सोच जरा कोई घटना ऐसी जो तुझे हैरान करती हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो उन दीदी को याद आया, हाँ वो कैसेट जो उन्होंने मुझे वहां पौंडीचेरी आश्रम में दी थी, मैं तो उन्हें जानती भी नहीं थी। तो उन्होंने कहा हाँ महाराज जी वो ना मुझे ऐसे ऐसे आश्रम हम जाते थे पौंडीचेरी में महर्षि अरविंद के, तो वहां उन्होंने मुझे एक ऑडियो कैसेट दी थी कि आप इसको सुनना, सुबह भी सुनना शाम को भी सुनना। तो उन्होंने कहा था, तो मैं रोज आके अपने टेप रिकॉर्डर में उसको चलाती थी सुबह शाम। तो महाराज जी कहते क्या था उस कैसेट में। वो कहती महाराज जी मुझे इतना पता नहीं क्योंकि मैंने कभी सुना ही नहीं गौर से, बस चला देती थी। महाराज जी ने कहा अच्छा वो कैसेट संस्कृत में थी या हिंदी में थी। तो उन दीदी ने कहा महाराज जी वो शायद संस्कृत में थी। तो महाराज जी कहते तुझे पता है वो कैसेट तुझे किसने दी। कहती नहीं महाराज जी। महाराज जी कहते वो कैसेट हमने तेरे तक भिजवाई थी, हमने दी थी, और उसके अंदर जो सत्संग था वो इसीलिए था ताकि तू उस सत्संग को सुने और सुनने के बाद तू यहाँ बढ़े। तो वो दीदी कहती महाराज जी फिर मैंने तो उसे कभी गौर से सुना नहीं था, क्या मैं उस कैसेट को मंगवा लूं, अब मंगवा लूं, अब सुनूं। तो महाराज जी कहते अब वो वहां नहीं है, अब वो वहां चली गई जहां से वो आई थी। गुरु कैसे माध्यम बनाते हैं, ऐसा ही कई बार कई लोगों के साथ होता है। ये तो एक पक्ष था उस बहन का। एक ऐसी बहन जो कहती कि मैं हमेशा प्रार्थना करती थी कि हे ईश्वर अगर तू कहीं है, तो मैंने बड़ा सुना है लोगों के जीवन बदलते हैं, चमत्कार होते हैं, क्या कोई ऐसा गुरु है जो मेरे जीवन में भी चमत्कार कर सके। क्योंकि उनके जीवन की क्या घटना थी, उनके पति शराब पीते थे, वो दीदी बल्ब बनाने की फैक्ट्री में काम करती थी, बल्ब पैक करती थी, और उनके पति क्या करते थे शराब पीकर जब घर आते थे तो वो जो पैसे कमा के लाती थी उन्हें मार पीट करके वो पैसे उनसे लेकर फिर चले जाते थे शराब पीने के लिए। अब उस बहन का जो जीवन था वो क्या था, सुबह शाम काम करना, रात को अपने पति से पिटाई खाना, और उसके बाद बेचारी रोते हुए भूखे प्यासे ही सो जाती थी। लेकिन वो कहती मैं सिर्फ जिंदा इसलिए थी कि मेरे दीदी 3 बच्चे थे, बच्चों को छोड़ के मैं कहाँ जाती। कहते हुआ क्या कि वो अपनी फैक्ट्री में काम कर रही थी, बल्ब पैक कर रही थी, तो उन्हें सत्संग की आवाज आई। सत्संग के अंदर सुना कि ये मानव तन क्यों मिला है, क्या खाने पीने और सोने के लिए। हम कहते हैं आज ऐश करो, है ना, लोग कहते खाओ पियो मस्ती करो, ऐश करो। अगर आप ऐश शब्द का अर्थ समझते हो तो ऐश इंग्लिश का वर्ड है जिसका मतलब होता है राख। आप अपने जीवन को खा पी के कहां ले जाते हो, कहां, राख। कोई जलता है या कोई दफनाया जाता है, अंजाम तो सबका एक ही होता है। जब कोई बारात जाती है हम उस घोड़ी के आगे आगे चलते हैं ये बताने के लिए कि तू जहां जा रहा है हम वहां पहुंच चुके हैं, है ना। लेकिन जब कोई संसार से विदा होता है, जब किसी की अर्थी को लेके जाया जाता है तो हम उसके पीछे पीछे चलते हैं। क्यों? क्योंकि वो संकेत था कि आज ये जहां जा रहा है हमें भी एक दिन वहीं जाना है तो सबका वही। वो कहती जब मैंने ऐसी ऐसी बातें सुनी तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ये कितना सटीक बता रहे हैं, आखिर भक्ति के लिए जीवन मिला है। वो कहती मैंने अपने 3 दिन का जो सत्संग था अपनी फैक्ट्री में बैठे बैठे ही सुना। सत्संग के बाद एड्रेस बताते हैं कि फलानी जगह हमारा आश्रम है, आप वहां आए। वो कहती मैंने उस एड्रेस को लिख लिया, और जब संडे को उसकी फैक्ट्री में छुट्टी थी तो वो वहां ज्ञान लेने के लिए चली गई आश्रम। ज्ञान ले लिया। ज्ञान लेने के बाद अब वो कहती वो रोज साधना करती थी, तो उनके पति जो रोज आते थे उन्हें मारते थे, पीटते थे शराब पी के। अब भी वो आते थे, लेकिन क्योंकि वो शराब के नशे में तो होते थे पर उन्हें पैसे चाहिए होते थे, तो ये दीदी पहले ही पैसे रख देती थी और फिर खुद साधना में बैठ जाती थी। अब कहते 1 हफ्ता बीता, 2 हफ्ते बीते, 1 महीना बीत गया, लेकिन उनके पति आते थे, पैसे उठा के चले जाते थे, गाली गलौज करते थे, लेकिन उनकी इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि इन्हें मारने के लिए हाथ उठाए। 1 महीना ऐसे बीता। दूसरे महीने अब ये चेंज हुआ कि वो शराब पी के आते थे और आके घर के बाहर ही चारपाई पे लेट जाते थे, वहीं बोलते रहते थे। ये दीदी कहती दीदी मैंने अपनी साधना बढ़ानी शुरू की, क्योंकि मैंने ये सुना कि प्रार्थना में बहुत बल होता है।
अब वो कहती मैं और साधना बढ़ाई। अब ऐसा हो गया कि उनके पति घर आते थे, घर आके जहां वो पहले पैसे ढूंढते थे कहाँ है, अब अगर पैसे पड़े भी होते थे फिर भी नहीं उठाते थे। वो अपनी पत्नी को देखते थे कि ये तो ध्यान कर रही है, साधना कर रही है, और वो बाहर चले जाते थे, शराब पीनी धीरे धीरे छोड़ने लगे। अब 3 महीने बीत गए। उसके बाद एक दिन अपनी पत्नी को कहती है तू ये जो ध्यान करती है ये क्या करती है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मुझे शांति मिलती है। तो वो कहती कि मैंने बताया कि मैंने ऐसे महाराज जी से ज्ञान लिया है, गुरु बनाए हैं, गुरु आशुतोष महाराज जी, उन्होंने मुझे जीवन का मकसद बताया है। कहते जब मैंने उन्हें थोड़ा सत्संग सुनाया तो मेरे पति कहते हैं मुझे भी ले चल वहां पे। वो कहती दीदी मैं बस उन्हें एक दिन आश्रम लेकर आई, उसके बाद से वो अपने आप हर संडे को सत्संग में आने लगे। करते करते उन्होंने ज्ञान ले लिया और आज वही व्यक्ति था जो कभी इंसान के चोले में शैतान था, आज वो सच में इंसान बन गया। शराब छोड़ दी, सारी बुरी आदतें छोड़ दी और आज वो अपने क्षेत्र में सबसे अच्छे सेवादार बन गए। गुरु हर स्तर पे कार्य करता है। हम कई बार महाराज जी के मुंह से सुना ध्यान साधना करो सब ठीक हो जाएगा, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। प्रार्थना में कितना बल होता है। आपने बड़ी बार सत्संग के अंदर सुना है कि द्रौपदी भरी सभा के अंदर जब उसका चीरहरण हो रहा था तो क्या हुआ था वहां पे, क्या हुआ था? बड़े सत्संग सुनते हो, क्या हुआ था? नहीं पता क्या हुआ था? कोई उसकी सहायता नहीं कर पा रहा था। 5 पतियों की एक पत्नी, महाबली योद्धाओं की पत्नी, पर फिर भी भरी सभा में अकेली थी। और वहां अगर किसी ने सहायता की तो कौन था वो? उसके गुरु थे, भगवान कृष्ण। कहते द्रौपदी की प्रार्थना थी कि उसने जहां पहले सबको पुकार लिया, लेकिन बाद में उसने प्रार्थना की भगवान कृष्ण के आगे, अपने गुरु के आगे। तो जहां सारे रिश्ते साथ नहीं दे पाए वहां गुरु, चाहे वहां सदेह नहीं थे पर फिर भी गुरु वहीं थे। ऐसा समय समय पे हुआ है कि हमारी प्रार्थना, हमारी साधना हमारे जीवन में बहुत बदलाव लाती है। महाराज जी बार बार कहते हैं आप साधना करते रहें, आप प्रार्थना करते रहें, आप डटकर इस मार्ग पे चले। संशय, द्वेष, ईर्ष्या, घृणा ये सब तो हमारे साथ साथ चल रहे हैं ना। एक व्यक्ति के सिर्फ विकार हैं जो उसके चाहने पे खत्म नहीं हो पाते, बाकी तो सब कुछ हो जाता है। हम अपने मन से करें तो हम डाइटिंग भी कर लेते हैं, हम अपने मन से करें तो अच्छे कपड़े भी पहनते हैं, हम अपने मन से करें तो अपने मनपसंद फिल्में भी देख लेते हैं। लेकिन एक मन, अगर आप उसे कहो ना तू भक्ति कर, तू साधना कर, तू प्रार्थना कर, तो क्या होता है? होता है? नहीं होता। सिर्फ एक प्रार्थना के समय हमारा मन शैतान बन जाता है। लेकिन महापुरुषों ने कहा अगर आप अपने मन के अंदर नमन करना चाहते हैं ना तो मन को ना करो। नमन का मतलब ही यही है, जहां आपका मन नहीं है वहां नमन है। महापुरुषों ने कहा गुरु मिला है आपको ऐसा जो आपके जीवन में बहुत बदलाव कर सकता है। महाराज जी चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकते, ये हम सभी को पता है। आज लोग कहते हैं महाराज जी समाधि में है, कब आएंगे? पता नहीं आएंगे भी कि नहीं आएंगे। अभी एक गुरु बहन का अनुभव हमें सुनने को मिला। वो कहती मेरे मन में संदेह आया कि पता नहीं महाराज जी कहाँ चले गए हैं, पता नहीं महाराज जी कब आएंगे, पता नहीं महाराज जी तो लगता मर गए हैं, सब कह रहे महाराज जी मर गए हैं, ऐसा हो गया है। तो वो कहते वो जब साधना में बैठी, साधना में बैठ के भी उसके यही भाव थे कि महाराज जी सब कहते हैं आप मर गए हो, आप नहीं आओगे, समाधि नहीं होता, ये नहीं होता। इतने में ही महाराज जी उनके अनुभव में प्रकट हुए और महाराज जी उन दीदी के पास आके कहते ले मुझे चोटी काट के देख, मैं मर गया हूं या कहाँ हूं, देख। कहते जैसे ऐसे सुना महाराज जी को तो वो एकदम दंग हो गई कि ये क्या। एक एक मन के भाव पे भी दृष्टि है उनकी। ये जो समय मिला है ये प्रार्थना में ही रहने का मिला है। अभी तक तो हमने बहुत कुछ किया, सेवाएं अभी भी है, आने वाले समय में भी होंगी, लेकिन अभी जो है, अभी जैसा है उसे थोड़ा बदलने की भी जरूरत है। गुरु तो मिल गया,
उसने अपनी कृपा दृष्टि से हमें ज्ञान भी दे दिया, हम इस मार्ग पे भी चल रहे हैं, लेकिन आगे भी चलते रहे उसके लिए जो जरूरी है प्रार्थनाएं। एक बार कहते जब ये पूरी भरी सभा के अंदर हुआ, द्रौपदी का चीरहरण हुआ, तो कहते एक बार द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को कहा कि प्रभु ऐसा हुआ क्यों? मैं मानती हूं कि मेरे पतियों ने वहां जुआ खेला, मुझे दांव पे लगा दिया और मेरे कर्मों का ही दंड है। आप कहते हो कर्म का ही फल मिलता है। अगर आप लोगों ने सुना हो तो कहते द्रौपदी का किसी जन्म का फल था जो उसे उस जन्म में प्राप्त हुआ था चीरहरण के रूप में। कहते वो कहते ये सब ठीक है, लेकिन ऐसा भी तो ये भी तो हो सकता है ये परिस्थिति टल जाती। हमारे जीवन में भी कई बार ऐसा होता है, हम कहते हैं महाराज जी थे तो ये चीज टली क्यों नहीं, ये घटना हटी क्यों नहीं, ये होके ही क्यों रही। भगवान कृष्ण वहां द्रौपदी को कहते हैं द्रौपदी तू कहती है कि ऐसा हुआ क्यों? वहां जब दुर्योधन ने कहा कि मेरी ओर से इस द्यूत सभा में इस जुए को खेलने में जो पासे है वो शकुनी फेंकेगा, तो पांडव भी तो ये कह सकते थे कि हमारी ओर से हमारे जो पासे हैं वो भगवान कृष्ण फेंकेंगे। अगर पांडव ये बात कह देते तो ना ये महाभारत होता, ना द्रौपदी का भरी सभा में चीरहरण होता। क्या ये घटना हमारे साथ नहीं होती? बड़ी बार ऐसा होता है जहां हमें प्रार्थना की जरूरत होती है, जहां हमें महाराज जी के मार्गदर्शन की जरूरत होती है, वहां हम खुद खड़े हो जाते हैं कि हम ही कर लेंगे। अगर हम प्रार्थना करते हैं सच्चे हृदय से तो हमारे किए बिना ही महाराज जी सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। एक बार एक बहन समर्पित हुई, पंजाब की घटना है। आप सब जानते हैं पंजाब में विरोध चरम पे है ना। जिस समय महाराज जी ने मिशन की शुरुआत की तो पंजाब एक तो सारा सिखों का समुदाय है, सिख कट्टर बहुत होते हैं। अब वहां एक गांव के अंदर से एक बहन समर्पित हुई, सरदारों की लड़की थी वो। अब जब वो समर्पित होके आश्रम में आ गई तो उनका जो पूरा गढ़ था, जो गांव था, वहां तो लोग बहुत बोलने लगे। उसके माता पिता को यहां तक कह दिया, गुरुद्वारे से अनाउंसमेंट की गई कि इस परिवार से कोई लेन देन नहीं करेगा। अगर किसी ने इनसे लेन देन किया, बातचीत की, तो उसका बहिष्कार कर दिया जाएगा। ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, मार देंगे, पीट देंगे, बड़ी धमकियां देने लगे। अब वो जो परिवार के लोग थे वो सारे, होता है ना ऐसा कि बेटे बालिग है, वो अपनी इच्छा से जो करना चाहती है करे, जब हमें आपत्ति नहीं तो ये लोग क्यों बोल रहे हैं। अब वो जो दीदी के जो पिताजी थे, वो वहां का जो पाठी था उस गांव का, वो बहुत विरोध कर रहा था। पाठी समझते हैं ना आप, जो गुरुद्वारे में पाठ पढ़ने जाते हैं। उनके गांव का जो गुरुद्वारा था और उसका जो मुख्य जो पाठी था वही विरोध करने लगा, सब लोगों को भड़काने लगा कि अरे इन्होंने अपने गुरुओं के पीछे लड़की भेज दी है, वो गुरु ऐसा है वैसा है, दिमाग भ्रमित कर देता है, बहुत उल्टा सीधा बोलने लगा। अब वो जो भैया थे जिनकी बेटी समर्पित हुई, वो भैया कहते हैं अब जो मर्जी हो जाए मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। ये होता कौन है? मेरे को जो बोलना है बोले, मेरी बेटी को जो बोलना है बोले, मेरे गुरु को बोलने वाला ये होता कौन है? मेरे गुरु के लिए मैं कैसे गाली गलोच सुन लूं? उन्होंने क्या किया, घर के अंदर बंदूक थी उठा ली और कहते मैं आज ही पाठी को गोली मार दूंगा। बंदूक लेके निकलने लगे तो घर वालों ने रोका, अरे क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या, गोली मारोगे खून खराबा होगा। अब उन्होंने बड़ा समझाया, वो भैया मान ही नहीं रहे, गुस्से में भरे पड़े। अब उन्होंने क्या किया, महाराज जी को फोन मिला दिया। महाराज जी उस समय समाधि में नहीं गए थे। जैसे ही महाराज जी को फोन किया तो महाराज जी कहते क्या हो गया? तो उन दीदी ने सारी बात बताई, महाराज जी हमारी बेटी जो समर्पित हुई है आपके पास, तो ऐसे ऐसे यहाँ हमारे पूरे गांव में विरोध हो रहा है, वो पाठी बहुत अनाप शनाप बोल रहा है और ये कह रहे हैं मैं उसे गोली मार दूंगा। अब महाराज जी ने जैसे ही सुना, महाराज जी कहते नहीं नहीं बात कराओ मेरी इससे। अब उन भैया ने फोन लिया तो वो भैया रोने लगे महाराज जी के आगे। होता है ना, चाहे कितना हम कंट्रोल करें, लेकिन महाराज जी जैसे ही बात करने लगते हैं, क्योंकि वो पिता है, गुरु मात पिता, गुरु बंधु सखा है ना, उनसे बढ़ के हमारे बारे में और कोई नहीं जानता। तो जैसे ही लिया वो भैया रोने लगे। वो भैया कहते देखो महाराज जी मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन आपको बिना जाने वो कितना गलत मलत बोल रहा है मैं कैसे सुन लूं?
मैं अभी जाऊंगा, उसे गोली मार दूंगा, तिहाड़ जेल चला जाऊंगा, कोई बात नहीं, लेकिन आपके खिलाफ मैं कुछ नहीं सुनूंगा। जैसे ही सुना, महाराज जी कहते तूने कुछ ऐसा नहीं करना, कोई गोली वोली नहीं मारनी, तो साधना कर। वो भैया कहते महाराज जी मुझसे नहीं हो रही अभी साधना। वो तो उल्टा सीधा बोल रहा है, गुरुद्वारे से अनाउंसमेंट कर रहा है, आपके खिलाफ बोल रहा है, और मैं कैसे बर्दाश्त करूं। महाराज जी कहते हैं अच्छा ठीक है, अगर तेरे मन में ऐसा ही है तो तूने गोली नहीं चलानी, तू सिर्फ जब वो तुझे मिलेगा तो तू उसे इतना कह देना, जा तूने जो करना है कर ले, बस तू इतना बोल देना। वो भैया कहते हैं महाराज जी ऐसे वो कहाँ मिलेगा मुझे। महाराज जी कहते हम कह रहे हैं ना तुझे, अब वो पाठी अगर तुझे कहीं मिलता है, विरोध करता है, तो तू सीधा उसे 3 बार कह देना, जा तूने जो करना है कर ले, जा तूने जो करना है कर ले। महाराज जी ने इतना कह के महाराज जी ने आशीर्वाद कहा और फोन काट दिया। अब वो भैया उन्होंने कहा कि पता नहीं वो मुझे कब मिलेगा पाठी, वो तो जब सुबह होती है गुरुद्वारे से पाठ की आवाज आनी चाहिए, वो तो महाराज जी को गालियां देनी शुरू कर देता सुबह सुबह माइक के अंदर। उसने क्या किया, फोन मिलाया और फोन मिला के उस पाठी को कहता है देख तूने जो करना है कर ले, जा तुझे जो करना है कर ले। महाराज जी के जो शब्द थे उसने वैसे ही 3 बार दोहरा दिए। उन्होंने जैसे ही वो 3 बार वो बात दोहरा के फोन काटा, आप जानते हो अगले दिन ही क्या हुआ। अगले दिन ही उस पाठी को पैरालिसिस अटैक हो गया, पूरा जो आधा हिस्सा था शरीर का पूरा अधमरा हो गया। जैसे ही लकवा हुआ तो फिर ऐसा में कौन याद आता है। अब उसे अपनी भूल का एहसास हुआ कि मैं क्या कर रहा था, इसके गुरु साधारण नहीं है। उन भैया ने उसे फोन पे कहा मेरे गुरु ने कहा है जा तुझे जो करना है कर ले। 3 बार ये बोला और सुबह ही उस पाठी को लकवा हो गया। अब वो पाठी अपने पूरे संघ को लेके सुबह सुबह इन भैया के घर आया, आके माफिया मांगने लगा कि भाई तू सब कुछ कर सकता है, मैं जानता हूं मुझे ये जो हुआ है ये तेरे गुरु की शक्ति ने ही काम किया है, तो अपने गुरु से कह मुझे माफ कर दो, मैं अभी सबको कह दूंगा तेरे गुरु ठीक है, तेरे गुरु बड़े अच्छी है। वो कहता मुझे मत बोलो, मेरे गुरु ने दंड नहीं दिया। एक बार महाराज जी से पूछा था ये कि महाराज जी लोग कहते हैं कि आपके गुरु क्या हमें दंड देंगे अगर हम इस मार्ग पे नहीं चले, क्या आपके गुरु दंड देंगे। तो महाराज जी ने कहा उन्हें कह देना हम किसी को दंड नहीं देते, लेकिन प्रकृति किसी को नहीं छोड़ती। कहते जैसे ही ये बात कही तो वो अगले दिन वो पाठी वो पूरा समुदाय फिर नूर महल आश्रम गए महाराज जी के पास। वहां जाके महाराज जी के आगे वो माफी मांगने लगे, प्रार्थना करने लगे, महाराज जी आप हमें क्षमा कर दो, हम नहीं जानते थे आप क्या हो। फिर महाराज जी ने उन्हें सत्संग सुनाया कि आपको ये जीवन क्यों मिला है, 84 लाख योनियों के बाद क्या इसलिए मिला है कि हम किसी की निंदा करते रहे, हम किसी की चुगली करते रहे, वो ऐसा वो वैसा वो वैसा। अगर ये जीवन सिर्फ इसीलिए मिला है तो फिर तैयार हो जाए हम दोबारा 84 लाख योनियां भोगने के लिए। क्योंकि ना समझ हम किसे कहते हैं, जानवर को। इंसान तो बहुत समझदार है। अगर इंसान इतना समझदार है फिर भी देख लो हम आए दिन रोज कितने ऐसे कर्म कमाते हैं जिनका फल हम जानते हैं आगे क्या होगा। इसीलिए महाराज जी ने कहा अपने हर क्षण को सार्थक कर लो प्रार्थना करके, हे प्रभु वो जैसा भी है दूसरा वो हो, लेकिन हम वैसे ना हो। अगर हम इस समाज के लिए अपने लिए कुछ चाहते हैं तो प्रभु हमें बस धैर्य दो, हमें शक्ति दो, आपके इस मार्ग पे बढ़ते रहे, चलते रहे। क्योंकि महाराज जी सब कुछ करने में सर्व सामर्थ्यवान है, हमें पूर्ण भगवान मिले हैं। एक बार एक बहन कहते वो यहाँ दिल्ली रहते थे, उन्होंने अपने गांव में जमीन ली हुई थी यूपी में। अब वहां यूपी में जहां जमीन ली थी वहां से जो बिल्डर था जिससे खरीदी थी जमीन, उस बिल्डर का फोन आया कि देखो बहन ऐसा है कि मैंने यहाँ ईंटें वगैरह मंगवाई है, बिल्डिंग मटेरियल मंगवाया है, तो आपकी मैंने 4 दीवारी तो करवा दी प्लॉट की, लेकिन अब जो आपकी ईंटें हैं वो बाहर पड़ी है, अगर आप चाहते हो तो आप आकर अपनी उन ईंटों को अंदर रखवा लो, नहीं तो वो खराब हो जाएंगी। अब यहाँ दिल्ली में रामकथा शुरू होने वाली थी, उनकी सेवा थी दोनों पति पत्नी की, लेकिन उन्होंने कहा अभी 10 दिन है तो हम फटाफट जाते हैं, जाके अपनी ईंटें वगैरह संभाल आते हैं, 10 दिन तक वापस आ जाएंगे।
अब वो दोनों पति पत्नी चले गए। अब वो गए और जाके वहां अपनी सारी ईंटें वगैरह उन्होंने देखी। अब ईंटें कितनी थी? ईंटें थी 20,000। अब 20,000 ईंटों को संभालना मुश्किल है। बड़ी कोशिश की लेबर मिल जाए, लेकिन वहां कहीं लेबर भी नहीं मिल रही गांव में, बहुत चाह के भी नहीं मिली। अब दिन पे दिन बीतते जा रहे हैं। 1 दिन बीत गया, 4 दिन बीत गए, 5 दिन बीत गए। अब मात्र 2 दिन बचे थे सिर्फ, और यहाँ 2 दिन के बाद कथा शुरू हो जानी थी। अब उन भैया ने कहा, मैंने तो अपनी ओर से पूरी कोशिश कर ली, हर प्रयास करने की कि कोई लेबर मिल जाए, चाहे ज्यादा पैसे ले ले कि ईंटें अंदर कर जाए प्लॉट के, पर कोई नहीं मिल रहा। वैसे करते हैं, हम ही दोनों मिलके कोशिश करते हैं, ईंटें रख लेते हैं अंदर। तो पत्नी उनकी कहती है कि देखो मेरी तो कमर पहले ही ठीक नहीं रहती, कितना बोझ उठाऊंगी। उन्होंने कहा देख कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। अब वो कहती है चलो ठीक है मैं करती हूँ। अब दोनों पति पत्नी ने मिलके ईंटें उठा के अंदर रखनी शुरू की, लेकिन इतनी आदत नहीं है तो करे क्या। थोड़ी देर में ही बाजुएं दर्द होने लगी, पैर दर्द होने लगे, नहीं हो रहा, दोनों थक के बैठ गए। अब उनके पति कहते हैं देख हमारे पास सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, या तो हम इन ईंटों को ऐसे ही छोड़ के चले जाते हैं, उठाते हैं लोग तो उठाते रहे, या फिर उधर सेवा छोड़ देते हैं और यहाँ बैठे रहते हैं, हो सकता 2 दिन बाद लेबर मिल जाए। अब उनकी पत्नी ने कहा देखो मैं अपने सांसारिक इन ईंटों के लिए महाराज जी की सेवा नहीं छोड़ूंगी। बड़ी मुश्किल से, बड़ी प्रार्थनाएं करके महाराज जी की सेवा मिलती है। कोई बात नहीं, ईंटें पड़ी रहे हैं, हम जाएंगे, हम महाराज जी की सेवा करेंगे, ये महाराज जी जाने, महाराज जी का काम है। अगर महाराज जी की इच्छा होगी तो ईंटें अंदर हो जाएंगी, महाराज जी की इच्छा नहीं होगी तो कुछ भी नहीं होगा। अब दोनों जाने जैसे ही हताश निराश होके वहां बैठे थे, तो इतने में क्या हुआ, एक छोटा सा बच्चा वहां आया। वो बच्चा आके कहता क्या हुआ, आप बड़े परेशान हो, ये ईंटें रखनी है। जैसे ही उन्होंने सुना बच्चा है, बच्चा होगा मुश्किल से 12-13 साल का, उन्होंने कहा हाँ बेटा ये ईंटें हमें अंदर रखवानी है, तुम जानते हो कि यहाँ किसी को जो ईंटें रखवा दे। वो बच्चा कहता हाँ मैं तो जानता हूँ, आप कहो तो मैं अभी बुला के ले आता हूँ, बहुत सारी है मेरे साथी, सारी ईंटें अभी के अभी रखवा देंगे, पर हम ईंटें रखवाने के पैसे तो लेंगे। इन्होंने कहा तुम जितने मर्जी पैसे ले लेना, बस तुम हमारी ईंटें अंदर रखवा दो, आज में ही रखनी है। वो कहता हमारे लिए तो मात्र 2 घंटे की बात है। इतने में क्या हुआ, देखते देखते वहां 10-15 बच्चे और आ गए। अब क्या था, फटाफट वो लोग ईंटें उठा उठा के अंदर रखने लगे। अब उन बच्चों को काम करते देख के पति पत्नी को भी जोश आ गया, इन्होंने भी फटाफट उनके साथ ईंटें रखानी शुरू कर दी। वो कहते देखते देखते हमने 2-3 घंटे के अंदर ही सारी ईंटें अंदर कर दी, गेट को ताला भी लग गया। अब ये बड़े खुश कि इतने दिनों से जो नहीं हो रहा था, और हमने जैसे ही महाराज जी पे छोड़ा तो 2-3 घंटे में ही सारा काम सिमट गया, अब तो हम दिल्ली आसानी से जा सकेंगे। अब इन्होंने कहा अच्छा बच्चों आओ आके पैसे ले लो। तो ये जैसे ही अपने कमरे तक आए तो देखा कि वो जो बच्चा जो सबसे पहले इनके पास आया था वो बच्चा है नहीं। इन्होंने कहा पता नहीं कहाँ चला गया। अच्छा बाकी बच्चों तुम आओ, तुम ले लो पैसे। इन्होंने जैसे ही ताला खोला, कमरे का दरवाजा खोला, तो सामने महाराज जी का स्वरूप लगा था। तो जैसे ही इन्होंने महाराज जी के दरवाजा खोलते स्वरूप को देखा तो इन्होंने प्रणाम किया। तो इन्होंने कहा बच्चों, देखा तो बच्चे, अरे अभी तो बहुत सारे थे, ये थोड़े से। तो वो बच्चे कहते वो हमारे राम जी, महाराज जी के स्वरूप की ओर इशारा करके, वो हमारे राम जी और हम उनकी वानर सेना, हमें नहीं कुछ पैसे वैसे चाहिए, जो होना था हो गया। और इतना कह के वो तो सारे बच्चे भाग गए वहां से। अब वो कहते दोनों पति पत्नी की हम हैरान हो गए, आंखों में आंसू आ गए। महाराज जी ये कोई और नहीं था, ये आप थे। सच्चे हृदय की प्रार्थना थी कि महाराज जी आपकी सेवा न छूटे, तो महाराज जी ने सेवा नहीं छूटने दी। वो कार्य भी संपन्न हो गया और इनकी सेवा भी हो गई। ऐसे हैं महाराज जी, ऐसे पूर्ण गुरु हैं वो, जो हर एक के घट की जानते हैं किसके भीतर क्या चल रहा है। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। अभी जो आप पंजाबी की भक्ति रचना श्रवण कर रहे थे, लंग ही ना जाए किसे मौसम बहार दा। कहीं ये जो समय है ना, हम कहेंगे मौसम बहार का, ये कैसी बहार की, महाराज जी तो है नहीं अभी। लेकिन एक शिष्य जो अपने हर श्वास में अपने गुरु को याद करता है, उसके जीवन में सदा बहार है। वो जीवन बहार नहीं जहां हमारी श्वास के भीतर हमारे गुरु का चिंतन ही नहीं, गुरु की याद ही नहीं।
हमने बड़ी बार सुना है ना ये श्लोक, याद है तो आबाद है, भूला तो बर्बाद है। ये यही सार्थक है, जहां हमें हर घड़ी चिंतन है, हर घड़ी प्रार्थना है कि हम किसकी हैं और कौन हमारा है। भगवान हमारा साथी है। हमें इस संसार के भगवान मिले हैं, जो नहीं जानते उन्हें नहीं पता। उड़ीसा की एक बहन बात बता रही थी, वो कहते हैं वहां जब सत्संग होते हैं, यहाँ पे भी ऐसा है, जब सत्संग होता है तो हम देवी देवताओं के स्वरूप भी लगाते हैं ना दरबार में, और बीच में महाराज जी का स्वरूप लगाते हैं, तो वहां पे भी लगाया। तो वहां के लोगों ने कहा ये क्या मतलब है, आप भगवानों के स्वरूप साइड पे रखते हो और बीच में अपने गुरु का स्वरूप रखते हो, ये क्या मतलब है। अब बहन उसने अपनी ओर से तो समझाया कि गुरु से बढ़ के कोई दाता नहीं होता, गुरु ही भगवान है ना, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु। लेकिन वो नहीं समझे। अब ये दिल्ली आए ये बहने, इन्होंने महाराज जी को कहा, महाराज जी वहां के जो लोग हैं ना वो ऐसे कहते हैं कि आसपास तो आप भगवान लगाते हो और बीच में अपने महाराज जी को लगाते हो। तो आगे से महाराज जी हंसते हुए कहते हैं, उन्हें कह देना था प्रेजेंट टाइम के भगवान यही है, इसीलिए ये बीच में। तो हमें तो प्रेजेंट टाइम का भगवान मिला, जो भी है, जो हर घड़ी है, और हम सौभाग्यशाली हैं, ये अवसर हमारे हाथों से छूट ना जाए, कहीं हम इधर उधर बिखर ना जाए। ऐसी ही प्रार्थना हम गुरु महाराज जी के चरणों में सदैव करते रहे कि महाराज जी आप हमें इस मार्ग पे लेकर चले हैं, आप चलते ही रहना, क्योंकि आप हाथ पकड़े रखोगे तो पकड़ा रहेगा ना। आपने अगर केवट की यह घटना सुनी हो, भगवान श्री राम नौका के अंदर जब बैठे तो नौका तो हिचकोले खाएगी और केवट बड़े मजे से चला रहा। तो भगवान श्री राम कहते हैं केवट नौका धीरे चलाओ, हमें डर लग रहा है। तो भगवान श्री राम को केवट क्या कहता है, प्रभु अगर आपको डर लग रहा है तो आप मेरा हाथ पकड़ लो। तो भगवान श्री राम ने कहा ये बड़ी अजीब सी बात है, डर हमें लग रहा है, तुम हमारा हाथ पकड़ो। तो केवट कहता है प्रभु मैं हाथ पकड़ूंगा तो वो तो कभी भी छूट जाएगा, लेकिन आप हाथ पकड़ोगे तो कभी नहीं छूटेगा। तो अगर गुरु हमारा हाथ थाम के रखते हैं तो चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, फिर वो कभी साथ नहीं छोड़ते, फिर उनका साथ कभी नहीं छूटता। विवेकानंद के समय की घटना अगर आपने सुनी हो सत्संग के अंदर, कहते एक बार विवेकानंद कलकत्ता जा रहे थे, ट्रेन में बैठे थे और 2 दिन से भूखे प्यासे थे। अब उसी ट्रेन में सामने वाले ही बर्थ पे एक सेठ बैठा था और वो सेठ उनको ऊपर से नीचे तक देख रहा कि भला चंगा नौजवान है और क्या सन्यासी के कपड़े पहन के बैठा। अब उसने आगे से कह भी दिया, वो कहता क्या भाई भिखारी हो। तो विवेकानंद हंसते हुए कहते हैं भिखारी नहीं हूं, सन्यासी हूं। कहते हैं हाँ सन्यासी, काम काज करते नहीं, घर से भाग खड़े होते हैं और पहन लेते हैं गेरुआ चोला, बन जाते हैं सन्यासी, काम काज क्यों नहीं करते। तो विवेकानंद कहते हैं मैं काम करता हूं, बस फर्क ये है कि आप संसार का काम करते हो और मैं आध्यात्मिक जगत का काम करता हूं। आप संसार के अंदर माल लेते देते हो और मैं आध्यात्मिक जगत भक्ति का दान देता हूं और लोगों की श्रद्धा और भावना ग्रहण करता हूं। जब थोड़ा सत्संग सुनाया तो सेठ को और गुस्सा आ गया कि खुद तो भूखा प्यासा 2 दिन से कुछ खाया पिया नहीं, आया मुझे लेक्चर देने वाला। अब थोड़ी देर बहस होती रही। अब विवेकानंद को लगा जब इसने नहीं समझना तो बोलने का फायदा ही नहीं, विवेकानंद आंखें बंद करके बैठ गए। अब वो सेठ कहता है अच्छा मुझे बस इतना बता दो, तुम्हारी शक्ल तो बता रही है कि तुम 2-3 दिन के थके हारे हो और शायद ऐसा लगता है तुमने कुछ खाया पिया भी नहीं है, क्या तुम्हारे गुरु ने तुम्हें कुछ खाने को नहीं दिया। तो विवेकानंद वहां कुछ नहीं बोले, क्योंकि सत्य तो यही था कि 2-3 दिन से भूखे प्यासे थे, कुछ खाने पीने को नहीं मिला था। लेकिन मन में कहीं कोई द्वेष या कोई ऐसा भाव नहीं था कि मेरे गुरु ने मेरा ख्याल नहीं रखा। एक सच्चा शिष्य यह जानता है कि गुरु हर पल साथ देते हैं, हर पल। अब वो आंखें मूंद के बैठे रहे और उन्होंने आंखें मूंदे में ही जवाब दिया कि मान्यवर, मेरा गुरु मुझे क्या देता है ये आप नहीं जानते, मेरे गुरु ने मुझे क्या दिया है ये आप कभी समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि आप उस स्तर तक जाना ही नहीं चाहते।
इतना उत्तर दे के वो बैठ गए आंखें मूंद के। अब इतने में क्या हुआ, ट्रेन रुक गई और जिस स्टेशन पे रुकी वहां 1 घंटा ट्रेन में रुके रहना था, गर्मी बहुत थी। तो विवेकानंद उतर के ट्रेन से नीचे आ गए और आकर वहां एक पेड़ के नीचे छाया में जाकर बैठ गए। अब वो सेठ भी आया, अपनी मखमली चद्दर लाकर उसने पेड़ के नीचे बिछाई, अपनी छतरी खोलकर लगा दी, ठंडे पानी की बोतल और अपना खाना रखा और उसको कहते हैं, देखो ये सन्यास वन्यास में कुछ नहीं रखा, क्या करोगे भक्ति करके? जो गुरु तुम्हें भूखा प्यासा मार रहा है, क्या फायदा है ऐसे गुरु का? आ जाओ मेरे साथ, भोजन करो, ठंडा पानी पियो और मेरे यहाँ नौकरी करो, मैं तुम्हें अच्छे पैसे दूंगा। जैसे ही ये सुना तो विवेकानंद कुछ नहीं बोले, वो आंखें मूंद कर साधना में बैठ गए। अब वो जो सेठ था वो जानबूझ के खाते खाते बड़े चटकारे लेने लगा, वाह वाह क्या सब्जी है, आहा रोटी का तो मजा आ गया। क्यों? क्योंकि वो जानता था कि ये 2-3 दिन से भूखा है, शायद इसकी भूख इसे इसके संन्यास पथ से पीछे कर दे। अब हुआ क्या कि इतने में ही दौड़ता भागता एक व्यक्ति आया और आकर कहता है, नरेंद्र नरेंद्र, आवाजें देने लगा। तो नरेंद्र जो आंखें बंद करके बैठे थे, उन्होंने आंखें खोली और देखा कि वो व्यक्ति भागा भागा आ रहा है। बड़े हैरानी से देखा कि ये कौन है, मैं तो इसे नहीं जानता। अब वो व्यक्ति आया, आकर उसके आगे बैठ के कहता है, स्वामी जी क्या आप ही नरेंद्र हैं? तो विवेकानंद उसकी ओर देख रहे हैं, वो कहते हैं कि हाँ मैं ही नरेंद्र हूँ। वो कहते बस बस ठीक है और मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं, आप जल्दी जल्दी ये भोजन कर लो। जैसे ही इतना कहा तो नरेंद्र थोड़े हैरान हुए, भोजन कर लो, मैं तो इसे जानता भी नहीं। उन्होंने कहा आप कौन है? तो वो कहता है कि आप मुझे नहीं जानते, लेकिन मेरा और आपका जो संबंध है वो बहुत घनिष्ठ है। विवेकानंद कहते कैसे? कहते क्योंकि आपके और मेरे गुरु एक ही है, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस। जैसे ही अपने गुरु का बारे में सुना तो नरेंद्र के चेहरे पे मुस्कान आ गई। नरेंद्र कहते हैं, अच्छा आप गुरु भाई हैं, कहाँ से आए हैं? वो कहता आप ज्यादा बातें मत करो, ट्रेन चल पड़ेगी, आप पहले जो मुझे मेरे गुरु ने सेवा दी है मुझे वो पूरी करने दो। अब उसने फटाफट वो मखमली चद्दर बिछाई और कहता आप यहाँ बैठो पहले। तो नरेंद्र हैरानी से देख रहे हैं, ये सब क्या है? वो कहता रात्रि में मुझे स्वप्न हुआ, दिव्य स्वप्न, और मेरे स्वप्न में ठाकुर रामकृष्ण परमहंस आए और उन्होंने मुझे बताया कि मेरा नरेंद्र 3 दिन से भूखा है और वो कल कलकत्ता की ट्रेन से दोपहर 2 बजे यहाँ पहुंचेगा। वो उस पेड़ के नीचे बैठा होगा, तो वहां जाना और उसके लिए देख स्वादिष्ट भोजन बना के लेके जाना, उसको किसी चीज की कमी ना हो, पूरा ध्यान रखना। और कहते ये अनुभव सुनाते सुनाते वो जो व्यक्ति था वो रो पड़ा। जैसे ही ये सुना तो क्या नरेंद्र के भोजन का वो उसे कुछ रहा होगा? अगर हम किसी के मुंह से सुन लेना कि महाराज जी हमें याद कर रहे थे तो हम सब बिसरा जाते हैं। महाराज जी ने हमें याद किया, ये महत्वपूर्ण है। कहते यहाँ वो जो सेठ था जो बड़ी देर से ताने मार रहा था सन्यास को लेकर, गुरु को लेकर, अब वो देखता रह गया कि इसके गुरु ने तो कहाँ बैठे बैठे और क्या से क्या कर दिया। सिर्फ ये एक घटना ही नहीं, नरेंद्र के जीवन की ये भी घटना आती है कि कहते जब वो विदेश में गए थे प्रचार के लिए तो बहुत से विरोधी थे उनके, जो ठाकुर रामकृष्ण परमहंस को सही नहीं समझते थे, ना ही विवेकानंद को सही समझते थे। उन्होंने क्या किया, नरेंद्र की कॉफी के अंदर जहर मिला दिया कि आज ये कॉफी पिएगा और साथ ही इसका काम खत्म। लेकिन इतिहास बताता है जैसे ही नरेंद्र ने हाथ में वो कॉफी ली, वो नहीं जानते थे इस कॉफी में क्या है, जैसे ही कॉफी हाथ में ली, सुमिरन की अपने गुरु का आंखें खोली तो उन्हें बिल्कुल प्रकाश का एक चक्र पूरे उस हॉल के बीचों बीच दिखाई दिया। वो ना चाहते हुए भी उस प्रकाश के चक्र की ओर खिंचते चले गए और वो प्रकाश का चक्र बाहर बगीचे में आया और वहां पे उस प्रकाश के गोले में से एकाएक प्रकट हुए ठाकुर रामकृष्ण परमहंस, जो कि अब शरीर में नहीं थे, शरीर छोड़कर जा चुके थे। वो जब प्रकट हुए तो नरेंद्र को कहते हैं, नरेंद्र ये कॉफी मत पीना, इसमें जहर है। आप देखो गुरु चाहे हो या ना हो, अपने हर शिष्य के साथ हर पल है। लेकिन हमारे गुरु महाराज जी वो तो अभी समाधि में ही गए।
जो नरेंद्र के साथ है हर पल हर क्षण, वो हमारे साथ भी है। गुरु वो परम सत्ता है जिसे देह की जरूरत नहीं होती। आज भी जिन लोगों को ज्ञान मिल रहा है, दीक्षा मिल रही है, मैंने शुरुआत भी यहीं से की थी, अब अंत भी यही है कि आज भी जिन लोगों को ज्ञान मिल रहा है, दीक्षा मिल रही है, उन लोगों के अनुभव हमने महाराज जी को देखा, महाराज जी झूले पे बैठे हैं, महाराज जी को देखा, महाराज जी समाधि में बैठे हैं, महाराज जी को देखा, महाराज जी बहुत ऊंचे सिंहासन में बैठे हैं, देवी देवता उनकी पूजा कर रहे हैं। ये सब प्रकट करता है कि गुरु मात्र शरीर नहीं होता, वो ऐसी शक्ति है जो इस समय भी है, और समाधि से उन्होंने आना है ये तो निश्चित ही है। महाराज जी ने एक बार खुद एक बहन को अनुभव में कहा, जो लोग कहते हैं कि तेरे गुरु समाधि से नहीं आएंगे, उन लोगों को जाकर ये पूछना, आप लोगों को अपना अपना जन्मदिन तो पता है कब आता है, पता है ना सबको कब आता है, और ये भी सबको पता है कि सबने एक ना एक दिन इस संसार से चले जाना है, पता है ना, मरना तो सबने है। क्या हमें हमारे मरने की तिथि पता है? नहीं पता। महाराज जी कहते हैं उन्हें उनके मरने की तिथि नहीं पता, पर मरना है ये निश्चित है। ऐसे ही हम समाधि से आएंगे ये निश्चित है, पर आएंगे कब ये अभी नहीं पता, वो तो आएंगे ही आएंगे। इसलिए हमारा विश्वास, हमारी प्रार्थनाएं, हमारी श्रद्धा कहीं ठगी ना जाए। ये समय जो भी मिला है ये दोबारा नहीं मिलेगा। अभी समय है, हम दृढ़ता से चलें, प्रार्थना रत रहें, महाराज जी के श्री चरणों से जुड़े रहें। ऐसे ही भाव मन में हमारे सदा बसे कि महाराज जी आप तो आएंगे ही, पर हम भी यही रहें, हम भी आपको देखें, हम भी आपके साथ नवयुग में प्रवेश करें। बस ऐसी ही कृपा हम पे बनाए रखना। इन्हीं भावों के साथ आइए महाराज जी के श्री चरणों में जय घोष अर्पित करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, सर्व श्री सद्गुरु आशुतोष महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय।